नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोट करने को लेकर। दोस्तों, जो बड़ी न्यूज आ रही है कि उनकी प्रोन्नति के फॉर्मूले पर है वो मंथन चल रहा है। कल दोस्तों डिसीजन आ जाना चाहिए था, सीएम योगी आदित्यनाथ को कल डिसीजन लेना था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल डिसीजन नहीं लिया जा सका। कल क्यों नहीं लिया जा सका और अब कब दोस्तों डिसीजन लिया जाएगा, पूरी न्यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा छात्रों की प्रोन्नति फॉर्मूले पर मंथन। लखनऊ से दोस्तों खबर आ रही है, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला बनाने पर मंथन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की कमेटियों ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये बात तो कि जो परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला है वो तो दोस्तों उनके सोमवार को जो बैठक हुई थी उसी में ले लिया गया था। अब जो विचार चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि किस प्रकार से एक ऐसा सर्वमान्य फॉर्मूला बनाया जा सके जो उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है उन पर है वो आसानी से और दोस्तों बढ़िया तरीके से है वो लागू हो सके। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो देरी हो रही है फॉर्मूला तलाशने में वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उनको दोस्तों जितने भी भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं उनके प्रोन्नत करने को लेकर दोस्तों एक गाइडलाइन बनानी थी, रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करनी थी, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को ये पता चल सके कि आगे अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उनकी गाइडलाइंस है वो 1 जुलाई को जारी करनी थी, 1 जुलाई को जारी नहीं हो सकी, 2 जुलाई को भी दोस्तों है वो जारी नहीं की जा सकी। इतनी लेट दोस्तों यूजीसी की तरफ से क्यों की जा रही है ये पता नहीं चल रहा है। कारण ये दोस्तों की विद्यार्थियों के आगे कई राज्य है जिन्होंने तो परीक्षाएं कैंसिल करने का फैसला ले लिया है, परीक्षाएं स्थगित कर दी है, लेकिन कई दोस्तों राज्य ऐसे भी है जो छात्र हितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और परीक्षाओं का फैसला ले चुके हैं। उन छात्रों को दोस्तों और ज्यादा चिंता इस बात को लेकर के सताने लगी है कि कहीं यूजीसी की गाइडलाइंस है उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले नहीं आई तो उनकी परीक्षाएं करवा जा सकती है, जिससे कोरोना संक्रमण का डर और ज्यादा दोस्तों फैल रहा है। इसको देखते हुए दोस्तों जल्द से जल्द यूजीसी को है वो अपनी गाइडलाइंस है वो जारी करनी चाहिए। कुलपतियों की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दे दी है कि परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए। अब फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों ये हो सकता है फॉर्मूला सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी है। ऐसे में एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर कोरोना को देखते हुए मूल्यांकन भी आसान नहीं है। कुछ शिक्षक ही विरोध कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर में जो उनके अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर, लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये दिक्कत रहेगी कि आंतरिक मूल्यांकन की कई विश्वविद्यालयों में व्यवस्था नहीं है तो उन्हें किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाए। तो दोस्तों उनके लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कि उन्हें इस बार केवल क्रमोन्नत कर दिया जाए, उन्हें कोई भी है वो परसेंटेज है वो नहीं दिए जाए। उसके बाद जो वो सेकेंड ईयर में परसेंटेज प्राप्त करते हैं दोस्तों वही उनके है वो फर्स्ट ईयर में भी मान लिए जाए। ये भी दोस्तों बड़ी न्यूज है वो निकल कर आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो फैसला होने वाला है आपके परीक्षाओं को लेकर के कि किस प्रकार से आपको प्रोन्नत किया जाए वो कब आएगा। ये दोस्तों अमर उजाला की आप न्यूज़ देख सकते हैं लखनऊ से, पेज नंबर 3 की दोस्तों आज की न्यूज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर सीएम से नहीं हो सकी बात। लखनऊ प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का निर्णय बृहस्पतिवार को नहीं हो सका। उच्च शिक्षा विभाग ने अब शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन क्लास कराने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अब है वो इस पर फैसला आने की बात है वो है मंडे को कि दोस्तों सोमवार को
सबसे ज्यादा चांस रहेगा कि आपका वो इस पर डिसीजन आए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रोन्नत करने का फॉर्मूला भी दिया है। विभाग रिपोर्ट के आकलन के बाद अपनी संस्तुति सीएम के समक्ष पेश करेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही विभाग इस संबंध में निर्णय करेगा। वहीं एकेटीयू के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर विनय पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी ऑनलाइन क्लासेज के संचालन की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट के बाद विभाग ने व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन क्लासेज संचालन करने, विभिन्न ऐप से ई लर्निंग कराने, दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन करने सहित अन्य गतिविधियों के आयोजन की दोस्तों योजना भी बनाई है। तो मैं आपको बता दूं बृहस्पतिवार यानी कल डिसीजन हो जाना चाहिए था, लेकिन जो एमएचआरडी की गाइडलाइंस नहीं आई उसकी वजह से कल इस पर कोई भी दोस्तों डिसीजन नहीं हो पाया। अब दोस्तों सोमवार तक है, वो जो उत्तर प्रदेश शासन है वो जल्द ही दोस्तों गाइडलाइंस है वो जारी कर सकता है, जिससे इस पर कोई और अपडेट न्यूज आती है हम आपको जानकारी देकर के आपको दोस्तों अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे दोस्तों न्यूज आते ही आपको तुरंत दोस्तों न्यूज है वो मिल सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।